तो देखो बेटा, आप सबको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एनडीए के सिलेबस का। अराउंड आप मान के चलो बेटा 15-16 क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आप चेक करो 2016 में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री से, राइट। तो बेटा आज मैं आपको क्या कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा थ्रू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू लगाएंगे और कैसे शॉर्टकट्स हम इसको यूज करेंगे, क्या शॉर्टकट लगाना चाहिए क्वेश्चन में, कैसे लगाना चाहिए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, वो सब चीजें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना मेरे बच्चे, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफेंस पीडिया पे आपको रोज एक वीडियो मिलेगा आपको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू, तो ध्यान से उसको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आप नोटिस करो ध्यान से, एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कह रहा है, अब देखो फोकस करना मेरे बच्चे, क्या कह रहा है, लेट साइन 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा where theta is acute angle then what is the value of 1 plus 4 sin theta। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो मेरे बच्चे, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर sin 2 थीटा cos 3 थीटा के बराबर है, और जहां पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो आप सोचो मेरे बच्चे, sin थीटा और cos थीटा अगर बराबर है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इन दोनों को एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 90। एग्री कर रहे हो, क्या से सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो आपको मालूम है जितना साइन 30 होता है उतना ही कॉस 60 होता है। तो आप सोचो मेरे बच्चे, 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90 हुआ ना। तो इसीलिए मेरे बच्चे अगर ये बोल रहा है आपसे कि साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, इन दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए मेरे बच्चे, इनका एंगल का सम होना चाहिए 90। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90, है ना। तो यहां से कितना आएगा मेरे बच्चे, 5 थीटा कितना आ गया, 90। यानी कि थीटा कितना आया मेरे बच्चे, 90 डिवाइड बाय 5, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया मेरे बच्चे, 18 डिग्री, राइट। अब थीटा हमारा कितना आ गया, 18 डिग्री। और आपको मालूम है, एनडीए वाले को मालूम था कि बच्चा 18 निकालेगा, इसलिए उन्हें पहली वैल्यू स्पेसिफाई कर दी कि साइन 18 हमारा इतना होता है। अगर नहीं भी पता है मेरे बच्चे, नहीं भी गिवन है, तो आपको इसकी वैल्यू मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, याद रखिए इस चीज को। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो मेरे बच्चों, ये कितना दे रखा है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है वैल्यू ऑफ 1 प्लस 4 साइन थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। तो थीटा हमारा कितना निकला, 18 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 4 साइन 18 डिग्री की, है ना मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों सोचो, 1 प्लस 4 साइन 18 कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है √5 माइनस 1 बाय 4। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आया, 1 प्लस √5 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे, √5। √5 हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए मेरे को समय लगा। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो मुश्किल से क्वेश्चन हार्डली से हार्डली 15 से 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो जरूर से लाइक कमेंट जरूर करिएगा मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, मैं इतना मस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ना, आपने सॉल्यूशन कहीं देखा ही नहीं होगा जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपको भी होगा सर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो। ये कहना चाह रहा है कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा हमारा 25 के बराबर है, राइट। तो हमसे कहता है फटाफट से मुझे वैल्यू निकाल के दिखाइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। तो आप एक काम करो मेरे बच्चे, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। आप देखो आप कितना समय लगा रहे हो सॉल्व करने के लिए, राइट। आई होप तुमने ये करा होगा पॉज करके। अब मैं आपको इसका मस्त तरीका बेस्ट ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, आप भी दंग रह जाओगे। आपने देखा नहीं होगा सोल्यूशन, कहीं देखा नहीं होगा ये वाला। देखो हमको मालूम है, क्या मालूम है, हमको मालूम है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर जी 1 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो साइन स्क्वायर है ना मेरे बच्चे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा 1, हम लिख सकते हैं, बोला ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसी चीज का ना यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेरे पास क्या गिवन है, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25 है मेरे बच्चों।
है ना? अगर यहाँ पे 25 है, तो मैं किसी भी तरीके से 1 बना सकता हूँ। यस सर, आप बिल्कुल 1 बना सकते हो। तो देखो मेरे बच्चे, क्या लिखोगे? 7/25 साइन थीटा। क्या करो? दोनों साइड 25 से डिवाइड कर दो। 24 कॉस थीटा डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे बच्चे इस वाले पार्ट को और इसको कंपेयर करो। कंपेयर करो 1 एंड 2। कंपेयर 1 एंड 2। कंपेयर करो। जैसे आप कंपेयर करोगे मेरे बच्चे, आपको दिख जाएगा क्या? साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 7/25। और ऐसी cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 24/25। राइट? हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा कितना आ गया? 7/25 प्लस 24/25। तो कितना आएगा बेटा ये आ गया 31/25। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एनडीए 2000 में पूछा गया था मेरे बच्चे। 2021 या 22 में पूछा गया था मेरे बच्चे ये क्वेश्चन। और आप सोचो, इतना इजी क्वेश्चन था। अब ये क्या सॉल्व किया? बाय ट्रिक तो सॉल्व किया, बाय ट्रिक सॉल्व किया। अगर मैं ये ना लगाता तो मैं क्या करता? दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड करता, साइन वगैरह करता, काफी चीजें करनी पड़ती है हमें। राइट? बट देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये हिंदी में बात करूँ तो क्या कह रखा है? साइन 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा 25 है। तो बताओ इसका मान क्या होगा? बड़ा सिंपल ट्रिक से मैंने यूज किया। हमें मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जोड़ 1 होता है। उसको हमने देख कर कैसे लिखा, है ना? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, तो जरूर से डिफेंस पीडिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की ट्रिक्स सीखने को मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चों? चलो आइए बढ़ते थर्ड क्वेश्चन में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं तो आपको कहूंगा मेरे बच्चे, जिस तरीके से खाना जरूरी होता है ना बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकली, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। न जाने कितने क्वेश्चन एनडीए में इसी फॉर्मूला पर बेस्ड आए हैं। क्या होता है इसका फॉर्म? जल्दी से मुझे बता दो। सर जी ये होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है मेरे बच्चों? ऐसे अगर यहाँ पे 45 प्लस में आ जाए, या सॉरी माइनस में आ जाए, तो आप क्या लिख दोगे मेरे बच्चे? जहां प्लस है वहां माइनस है, माइनस है वहां प्लस। 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। हो ना मेरे बच्चों? यही चीज होगी। बोलो यस और नो। चीज समझ आई मेरे बच्चों ये वाली? एक सिंपल सी बात को समझिए आप। ये कह रहा है 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा। तो आप सोचो मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा ये? 3/4 sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। ठीक है? तो अगर मेरे बच्चे tan थीटा, ये कितना आ गया? 3/4। राइट? और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू निकालनी है tan 45 प्लस थीटा की। तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, है ना? तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan थीटा कितना दे रखा है हमें? 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। तो सोच को देखो मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा ये? 4 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3/4। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो आप क्या लिखोगे बेटा? 4 प्लस 3 7 अपॉन 1। तो कितना आंसर आया मेरे बच्चे? इसका आंसर आया 7। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? सिंपल ये याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले याद रहे। ठीक है बेटा? ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। याद रहे, याद रहिए बेटा, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको मुंह जुबानी याद होना ही चाहिए। अगर आप इसको याद नहीं रखते हो तो मेरे बच्चे आप फंस जाओगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे? अगर आपको ये समझ में आया है तो ध्यान से फटाफट से इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, क्योंकि कल फिर आपको इसी में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है मेरे बच्चे? अगर आपको लगे ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूँ कैसे बना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? ये होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे। तो ऑब्वियस ही बात है मेरे बच्चे। आप क्या करो मेरे बच्चे, यहाँ पे
ए को या बी को किसी को भी 45 पुट कर लो, देखो ये कितना बन जाएगा, 10 45 प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 10 45 कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस 10 बी। ये बन गया फॉर्मूला। समझ आया मेरे बच्चे? तो ये फॉर्मूला आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब ये देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं मेरे बच्चे, ये अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो हालांकि क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। और tan इनवर्स कॉट इनवर्स, देखो ये पूछा है, हालांकि खत्म है, पहले ऑप्शन खत्म हो जाएगा इसका, लेकिन मैं आपको तीनों चीजें बताता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आपको बताएं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कितना होता है मेरे बच्चे, पाई/2 होता है। आपको ये चीज मालूम है पाई/2 क्यों होता है? ये कब पॉसिबल होता है, जब मॉड एक्स, या फिर कह लो मॉड हटाओ, सिंपल लिखो, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है मेरे बच्चे। ऐसी मेरे बच्चे एक फॉर्मूला होता है आपके पास, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये कब होता है बेटा, ये भी पाई/2 होता है। लेकिन देखो ऑलरेडी ये पूछा होता है, नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले आपसे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 कब होता है, ये कब होता है मेरे बच्चे, मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर इक्वल्स टू 1 हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 और एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1। मेरे बच्चे समझ आई मेरी बात ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। ये याद रखिए बेटा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो भी 1 हो, सॉरी पाई/2 होती है। वो भी कितनी होती है मेरे बच्चे, पाई/2 होती है। लेकिन कब होती है मेरे बच्चे, जब x हमारा क्या हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ आई, है ना? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछ रहा है तो हो सकता है बेटा नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ ले, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई/2 है, तो नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई/2 है। कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 to 1। लेकिन ये बात याद रहे, tan और cot दोनों का जब सम इनवर्स करके सम करते हो मेरे बच्चे, तो पाई/2 के बराबर होगा, और तब पॉसिबल होगा जब x हमारा क्या होगा, वो हर रियल नंबर के लिए वैलिड है, हर रियल नंबर के लिए। इज दैट क्लियर माय डियर? अगर आप करना चाहो तो आप x की वैल्यू पाई/6 पुट करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, बहुत ही हलवा कह सकते हो, sin 2x इंटू कॉस 2x का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान का मतलब होता है मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है मेरे बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू। अधिकतम मान का मतलब कितना होता है मेरे बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट। तो देखो मेरे बच्चे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इंटू कॉस 2x, मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक हमारे पास फंक्शन है fx, वो हमें दे रखा है क्या, sin 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है मेरे बच्चे। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात याद रखो मेरे बच्चे, आपको करना क्या है इसके अंदर, लेट मी चेंज द कलर, ये तो कलर सही नहीं है, चलो ये लो ब्लैक वाला, देखो। अब करो मेरे बच्चे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे बच्चे fx इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ 2x है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, साइन 4x डिवाइडेड बाय, तो आपको मालूम है मेरे बच्चे, साइन x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे साइन 2x भी कर दूं, तो बेटा एंगल स्क्रीन से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तभी रेंज कितनी आएगी, -1 से 1 ही आएगी। तो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे साइन 4x भी कर दूं, तब भी रेंज कितनी आएगी बेटा, -1 से लेके 1 तक। अब 2 से कर रहा है तो क्या करो, दोनों साइड क्या कर दो बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, तो साइन 4x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे बच्चे यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, ये fx ही तो है, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1/, समझ आ गई मेरे बच्चे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया, इसका करेक्ट ऑप्शन आया बेटा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज बात समझ आ गई है, तो एक छोटा सा मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ,
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किसमें लिखना मेरे बच्चे? कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। मैं चेक करूंगा सबके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। एक फंक्शन देता हूं मैं आपको, साइन 3x इंटू कॉस 3x डिवाइड बाई 2, फाइंड रेंज ऑफ fx। ठीक है बेटा, आइए मैं आपको चलते एक ना काम की बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट काम की बात। काम की बात काम की बात देखो मेरे बच्चे, मैं एक काम की बात बताता हूँ। क्या? जब कभी भी आपके सामने a sin थीटा प्लस b cos थीटा आए, ठीक है, मान लो ये दे रखा है मैं f थीटा, और आपसे बोला जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो, हमेशा याद रखें मेरे बच्चे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो रेंज होगी वो हमेशा याद रखना नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ नहीं आ रहा है या सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में लाके करवा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये याद रखें। ठीक है, याद रहे। ठीक है मेरे बच्चे, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आ रखे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। हार्डली से हार्डली आप इसमें क्या लगा सकते हो, हार्डली से हार्डली केवल और केवल 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ओनली 1 सेकेंड। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं आपको समझने में टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन हार्डली से हार्डली देखो ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, केवल और केवल ओनली 1 सेकेंड। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ, ओनली 1 सेकेंड लगाने हैं आपको इस क्वेश्चन में। देखो कह रहा है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड 3 पाई बाई 2 है, जहाँ पे एक्स जीरो से बड़ा, एक्स वाई जेड जीरो से और 1 के बीच में है। तो कहता है मान लीजिए, हिंदी में कहता हूँ, मान लीजिए कि ये हमें दे रखा है 3 पाई बाई 2, तो हमें कहता है एक्स की पावर 1000, वाई की पावर 1001, जेड की पावर 1002 का मान क्या है। क्या लग रहा है, डर लग रहा है क्वेश्चन देख के? आप बताओ, अगर आपने ये वीडियो आगे नहीं बढ़ा के देखी है तो जल्दी से मुझे बताओ आप इसका आंसर क्या लगाते हैं, बस सोच के बताइए। सोचो क्या लगाओगे, सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे, क्या लगाओगे, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाने बैठोगे? नहीं, यहाँ पे आपको अपनी इंटेलिजेंस चेक करनी है। आप एक बात बताओ, जल्दी सोच के मुझे बताओ, आपको मालूम है ये चीज कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना मेरे बच्चे, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है ना? तो चाहे हम कुछ भी कर लो, साइन वर्स की एक्स की जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज है, वो π/2 से ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा भी फोकस किया, अगर मैं इसकी इसकी मैक्सिमम निकालूंगा तो कितना लिखूंगा, π/2। ठीक है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, π/2। ठीक है, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, π/2। तो बेटा π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 कितना हो, जल्दी से बताइए, 3 π/2 होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका इसका मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन जगहों पे साइन वर्स कॉस साइन वर्स जेड साइन वर्स वाई की मैक्सिमम ली गई है। अब सोच के मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर आती है, एक्स की किस वैल्यू के लिए π/2 देगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, एक सिंपल सा साधारण सी बात करूं, मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज में मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, वो कब आ सकती है, ओनली एक लिखते हैं इसे, ओनली व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है। ऑब्वियसली पुट करके देखो बेटा, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1, तो सोचो ये वैल्यू कितनी देगा, π/2 प्लस π/2
प्लस पाई बाई 2, तो कितना हो गया 3 पाई बाई 2, है ना। तो कब आया मतलब x की वाई y1 z1, मतलब अगर x की पावर 1000 है प्लस y की पावर 1001 है, z की पावर 1002 है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा 1 की पावर 1000, 1 की पावर 1001 प्लस 1 की पावर 1002, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैंने ये आपको समझाया है, राइट, मैंने क्या कह रहा बेटा आपको समझाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। SW2 वो 1 था, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा 1 था, SW हमारा ये 1 था, इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है। और बेटा इसका आंसर भी आपको रुको, हाँ, इसका आंसर आपको राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट इन कमेंट सेक्शन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ, ऐसे लिखता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, एक सेकंड ना बेटा, थोड़ा सा ये इसको यूज कर लेते हैं हम। देखो मैं कहता हूँ इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर 1 बाय सॉरी ऐसे लिख लेता हूँ √3 है, कितना है बेटा √3, कितना है बेटा √3, देन 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 द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 1001, y की पावर 1002, z की पावर 1003 का मान क्या हो, ये आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है। किस पे लिखना है मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन। क्या आपको ये बात समझ आई, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, राइट मेरे बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं, सिंपल सी बात याद रखना है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है इसका। चलो ज्यादा अगर वैल्यू लग रहा है आपको बड़ी तो लो हटा दो, बता इससे बता दो 1001, 1002 हटा दो इनको, एक्स वाले प्लस वाई जेड की वैल्यू बता देना कितनी आई, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब आते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन पे, देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। सिंपल सा कह रहा है लेट द इक्वेशन sec x into cos x p have a solution where p is the positive real number, what should be the smallest value of p। हिंदी में बात करूं तो मान लीजिए समीकरण sec x into cos x का p है, का एक हल है, ठीक है, जहां p एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, मतलब उसका एक पॉजिटिव रियल वैल्यू है, तो p का लघुत्तम मान क्या होगा, मतलब लघुत्तम का मतलब होता है मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट, ठीक है स्मॉलेस्ट, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है साइड में, वहां से भी देख सकते हो आप। तो कहता है बताइए इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो। अब देखिए चार ऑप्शन दे रखा है 1/2 1 2 और मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ दे रखा है 1/2 1 और 2 और न्यूनतम मान अस्तित्व नहीं है, ठीक है न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले मुझे बताइए p इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, sec x into cosec x, राइट। मैं इस पे जाके ना आपको थोड़ा सा वो देता हूँ, आपको थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट देता हूँ, की कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं मेरे बच्चे, मेरे पास एक y इक्वल्स टू 1/x है, अब सोचो बेटा अगर x की मिनिमम वैल्यू, x को मिनिमम कर दूं तो बेटा y क्या होगा, y शुड बी मैक्सिमम, और अगर मैं x को मैक्सिमम लेता हूं तो बेटा y क्या आएगा, मिनिमम आएगा ना मेरे बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात याद रखो, अगर x की वैल्यूज मिनिमम रखती मान लो 0, तो y कितना आएगा मेरे बच्चे इनफाइनाइट, बात समझ में आ रही है। x को रख दूं मैं इनफाइनाइट तो y कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 0, तो मतलब x को बढ़ाने से y घटता है। अब वो आपसे क्या कह रहा है y इक्वल टू सेकंड टू cos x है, तो मेरे बच्चे p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/cos x इंटू 1/sin x लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यह आया 1/cos x इंटू sin x, यही होगा मेरे बच्चे, बोलो यस और नो, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब एक काम करो मेरे बच्चे, तुम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो
और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं 2 मिनट को बताता हूँ क्यों किया। p इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन 2x हो गया। आप जरा सोच कर देखो मेरे बच्चे, अगर मुझे p की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये श्योर है कि साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन पे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर मुझे चाहिए p की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो इसके डिनोमिनेटर का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप जरा सोच के मुझे बताओ, साइन साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, p की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 2/1, डेट इज ना कि 1/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मुझे बताइए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्या पता लगा? आप मुझे बताओ, क्या ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल भी नहीं। बड़ा ही आसान और सिंपल भाषा में कहूँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से एकदम। अब देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, कॉट स्क्वायर 15 प्लस टेन। अब देखो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10 15 कॉट 15 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ, कहोगे तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रूव करने में। आपसे याद रखिए मेरे बच्चे, 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3। और बेटा कॉट 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 + √3। ये वैल्यू आपको वैसे ही मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ रीजन है इसके पीछे। देखो तो हमसे पूछ रहा है बेटा टेन स्क्वायर 15 की वैल्यू, यानी कि क्या बोल रहा है वो, 2 - √3 के स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? a² + b² -2ab, यही होगा। इसका मतलब 7 - 4√3। राइट, एग्री? ऐसी कॉट 15 कॉट 15 डिग्री की वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूं, स्क्वायर पूछ रहे हैं ना, क्या लिखोगे? 2 + √3 का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे? a² + b² +2ab। ठीक है मेरे बच्चे, यानी कि 7 + 4√3। दोनों को ऐड कर दो बेटे बच्चे, 10² 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15 कितना हो जाएगा? 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, से कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया बेटा? 7 + 7 14। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ मेरे बच्चे? 14। अगर आपको लग रहा हो कि सर कैसे आप निकाल दी, हम कैसे याद पाए, तो मैं आपको छोटा सा हिंट देके समझाता हूँ। एक बात बताओ, 10 15 है, इसे लिख सकते हैं ऐसे हम, 10 45 - 30 लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? का बताया था मैंने आपको, 1 - 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 30। तो मेरे बच्चे 1 - 1/√3 1 + 1/√3, तो कितना हो गया? √3 - 1/√3 √3 + 1/√3 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हो गया? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। क्या कर दो बेटा इसे रेस्ट, ये वैल्यू भी याद रखिए आप, इसे रेशनलाइज कर दो। √3 - 1 तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 3 - 1, यही होगा। तो मतलब a² + b² -2ab डिवाइडेड बाई 2। कितना आया ये? 4 - 2√3 डिवाइड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो, 2 - √3 डिवाइड बाई 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना आंसर आया? 2 - √3। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्लियर है? कल को पता है ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, आपको बोल दिया जाएगा, आपको ऐसे बोल देंगे, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं, आपको बोला जाए कॉट 105 की वैल्यू बताओ, तो आपको मालूम है बाई यूजिंग एड एंगल्स 90 + 15 लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो। 90 में कुछ ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 में कुछ ऐड किया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। π/2 का मल्टीपल है, कॉट कन्वर्ट हो गया 10 में, तो 10 15, और 10 15 कितना होता है? 2 - √3, इसका मतलब √3 - 2। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए के एग्जाम में। ठीक है मेरे बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
चलो अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली पूछ रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि भाई tan 2 बीटा की वैल्यू बताइए। यही पूछा है ना, तो एक काम करो, देखो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा हमारा पाई बाय 4 है। तो एक काम करो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो, तो क्या लिखोगे? पाई बाय 4 माइनस अल्फा लिखोगे, यहाँ पुट कर दो बीटा की जगह पे, क्या आएगा? 2। बीटा कितना है? पाई बाय 4 माइनस अल्फा, यही होगा। तो मेरे बच्चे 10 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा। तो अब tan 90 में थीटा कितना होता है मेरे बच्चे? जल्दी से मुझे बताओ। ये होता है cot थीटा, मतलब cot 2 अल्फा। इसका मतलब 1 अपॉन tan 2 अल्फा। मेरा काम क्या है? केवल tan 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना। चाहो तो कैलकुलेट कर लो। tan 2 अल्फा क्या वैल्यू होगा इसका? 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो 2 tan अल्फा कितना दे रखा है हमें? देखो यहाँ से निकाल सकते हो ना। हमें बोल रहा है 2 tan अल्फा हमारा 1 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ tan अल्फा कितना हो जाएगा? 1/2। तो पुट कर दो यहाँ पे 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसे कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? 1 अपॉन 1 होल डिवाइड बाय 4 माइनस 1 बाय 4। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 1/1। देखो एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन ना आए। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 4/3। ठीक है, लेकिन हमसे क्या है? रिकॉर्ड 2 अल्फा। तो मेरे बच्चे हमें वो tan 2 बीटा निकालना, उसकी वैल्यू निकालनी है। वो किसके बराबर है? देखो आपको मालूम है यहाँ पे tan 2 बीटा हमारा बराबर निकाल के दिखाया है मैंने 1 अपॉन tan 2 अल्फा। राइट मेरे बच्चे? पुट कर दो 1 अपॉन tan 2 अल्फा कितना है? 4/3। 3 ऊपर चले गया, तो कितना आंसर आया बेटा? 3/4। ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या होगा बेटा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बोलो यस और नो। ठीक है, अब मैं आपको ना एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे HW3। ये भी आपको क्या करना है मेरे बच्चे? कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है मेरे बच्चे, बताओ करना चाहोगे? इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1075, आप इसकी वैल्यू ड्राइव करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में डिफेंस मीडिया के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, फटाफट से लिखिए। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, देखो बहुत ही इतना मस्त तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, ये जाके देख लेना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इसका सोल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मिलेगा नहीं। क्या कह रहे हो सर? ऐसा होगा ही नहीं? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कहता है अगर इफ हमारा ये इसके बराबर है, और जहाँ पे थीटा जो है वो -π/4 और π/4 के बीच में, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो ये है π/4 और ये है -π/4, माइनस और ये प्लस पाई, इनके बीच में है थीटा। तो एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात समझाओ। ये हमें इसके बराबर दे रखा है, तो आप थोड़ा सोच के एक बार तवज्जो करो इस बात पर कि अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री पुट कर दूं, कर सकता हूँ, ये मुझे मालूम है थीटा -π/4 से +π/4 के बीच में, थीटा मैंने 0 पुट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो आपको मालूम है tan 45 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 इक्वल्स टू, मतलब थीटा अगर 0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे cos 2 थीटा पूछूं, तो आप तुरंत बोलोगे सर थीटा को 0 पुट कर दो, cos 0। कितना आंसर आया मेरे बच्चे? 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? एक सिंपल सी बात समझ जाओ, क्वेश्चन को एनडीए में 120 क्वेश्चन जो आपका एनडीए में आता है, आपको 120 के 120 सॉल्व नहीं करने हैं। आप सिंपल सी बात को समझ जाओ, 120 के 120 सॉल्व आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। यू हैव टू सॉल्व अराउंड 75 टू 85 इन बिटवीन। और आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए। ये मैंने ट्रिक्स से सॉल्व करवाया है, नहीं तो आप 1 + sin थीटा 1 यहाँ पे अगर लगाओगे तो क्या लगाओगे? 1 + sin थीटा अपन 1 में sin थीटा फॉर्मूला लगाओगे, sin थीटा फॉर्मूला लगाओगे, दोनों तरफ सॉल्व करोगे, फलाना ढिकाना, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माय डियर। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा SW4, क्योंकि आपको
इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना है। और मैं आपको बता दूं, ट्रिक से सॉल्व करना, ट्रिक से, जो मैंने आपको बताया था ना, सॉल्व्ड बाय ट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चे, एक बात याद रहे, इसको ट्रिक से सॉल्व करना। आप खुद सोचना मेरे बच्चे, अगर हमें साइन एक्स प्लस साइन वाई हमें दे रखा है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, चाहो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करके निकाल सकते हो, वो चॉइस आपके ऊपर है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इसको यूज करना है बाय यूजिंग ट्रिक, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आपको सॉल्व करना है मेरे बच्चे। समझ आई मेरे बच्चे? क्लियर है मेरे बच्चे? तो अभी मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, आप सब लोग इसके कमेंट सेक्शन पे होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय, अगले अगले क्लास में फिर हम ट्रिग्नोमेट्री सेशन करेंगे, जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जो हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।